the waking up alarm कूड़ा ट्रक। सुबह वाली कूड़ा उठाने वाली ट्रक ही हमारा वेकअप अलार्म थी डेली का, जब तक हम उदयपुर सिटी में थे, ओल्ड सिटी में। मैंने जब ध्यान दिया तो देखा कि लोकल लोग जो थे वो रात की बची कुची रोटी भी इसी ट्रक में एक पैकेट पीछे लटका रहता है उसमें डाल रहे थे, और ये डेली की एक प्रैक्टिस है। तो ये रोटी मुझे लगता है कि किसी गौशाला या जानवरों को खिलाने के लिए यूज़ की जाती है, जो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस मुझे लगी। आज हमारा लास्ट डे है उदयपुर में। पीछे आपको ये जगदीश टेम्पल दिखाई दे रहा है मेरे, और वो रहा पिचोला लेक। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे और शाम को हमारी ट्रेन है, आज चेकआउट करेंगे। सो आज लास्ट डे में हमारा ब्रेकफास्ट स्टॉप था झील कैफ़े, और ये जो कैफ़े है ये बेसिकली लेक पिचोला के बिल्कुल किनारे है, और यहाँ से टॉप फ्लोर से बहुत बढ़िया व्यू आपको दिखाई देता है लेक पिचोला का। खाना यहाँ का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कई सारे फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ का जो पिज़्ज़ा है वो एकदम फ्रेशली बेक्ड ब्रेड पे बनाया जाता है, तो हम लोगों ने वही ट्राई किया झील कैफ़े में। झील कैफ़े के आसपास की ही जो एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं घाट पे ही, तो वहाँ पे भी कई सारे लोग दिखे हमको बैठे हुए, और ये जो एरिया है ये बेसिकली वही गंगौर घाट के काफ़ी पास है। तो झील कैफ़े से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सीधे निकल गए फतेह सागर लेक, और फतेह सागर लेक के ठीक ऑपोजिट राणा प्रताप स्मारक है, और यहाँ पे भी जैसे हम लोग ने हल्दी घाटी के म्यूज़ियम में देखा था, कई सारे प्रोमिनेंट लोग जिन्होंने महाराणा प्रताप की हेल्प की थी बैटल के टाइम, उनका भी स्मारक है। तो अब हम आ चुके हैं राणा प्रताप स्मारक पे, जो कि मोती मंगरी में है, और बड़ा सा एक गार्डन है इसी के पीछे, उसी में अभी हम लोग टिकट लेके आए हैं। 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। महाराणा प्रताप स्मारक में ही राणा पूंजा की भी यहाँ मूर्ति है। ये बेसिकली भील ट्राइब के मेंबर थे, और इन्होंने महाराणा प्रताप को जो हल्दी घाटी का बैटल हुआ था उसमें बहुत मदद की थी, तो उनका भी यहाँ पे एक स्मारक बना रखा है। महाराणा प्रताप का स्मारक है। इसमें आप जो सूर्य का इंसिग्निया देख रहे हैं, महाराणा प्रताप वो मेवाड़ के जो थे वो सूर्यवंशी थे, तो इस वजह से वो सूर्य का जो इंसिग्निया है वो आपको हर जगह दिखाई देगा। और ये सामने आपको फतेह सागर लेक दिखाई देगी। इसी स्मारक में अंदर की तरफ एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, तो वहाँ पे भी थोड़े से रूइंस हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बैठ के हमने रेस्ट किया। और उसके बाद आगे की तरफ निकल गए। एक छोटा सा म्यूज़ियम है, उसमें भी हल्दी घाटी से रिलेटेड जितने भी वहाँ के एरिया के जो मॉडल्स हैं वो बने हुए थे, और चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, इन दोनों के भी मॉडल्स थे वहाँ पे। फतेह सागर लेक भी एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है उदयपुर का। यहाँ पे भी बोटिंग होती है जैसे कि लेक पिचोला में होती है, तो यहाँ पे भी लोग शाम को जाते हैं बोटिंग करने के लिए, और एक छोटा सा स्ट्रीट मार्केट भी लगता है इसी एरिया में। स्मारक घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए अपने होटल चेकआउट करने के लिए, और यहीं पे हम लोग ने जगदीश चौक में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, अन्ना रेस्टोरेंट, वहाँ पे लंच किया। और उसी के ठीक सामने एक बहुत छोटी सी लोकल शॉप है जहाँ पे अलग अलग टाइप की बर्फ़ी और नमकीन मिल रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग ने ये बर्फ़ी ट्राई की जो कि बहुत टेस्टी थी।
एक और चाय की शॉप में हम लोग ने एक टी ब्रेक लिया और उसके बाद फिर प्लान किया कि हम लोग आगे अब यहाँ से जाएंगे सहेलियों की बाड़ी। हम लोग सहेलियों की बाड़ी में घूम रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं यहाँ पे चारों तरफ। सहेलियों की बाड़ी भी एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है उदयपुर का। यहाँ पे बेसिकली नेचुरल फाउंटेन्स देखने को मिलते हैं और बहुत सुंदर गार्डन्स हैं चारों तरफ। फाउंटेन्स तो इस समय नहीं चल रहे थे बिकॉज मेंटेनेंस वर्क चल रहा था। सो ये जो गार्डन है सहेलियों की बाड़ी, ये बेसिकली रॉयल लेडीज़ के लिए बनाया गया था अराउंड 1710 में, और महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। बाहर में भी फाउंटेन्स हैं और एक बड़ा सा लोटस का पॉन्ड भी है। तो ये पूरा एरिया बड़ा अच्छा है। आप इनफैक्ट विंटर्स में आफ्टरनून टाइम में भी आके बैठ सकते हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं होती बिकॉज कई सारे पेड़ हैं। तो सहेलियों की बाड़ी विज़िट करने के बाद हम लोग फिर निकल गए स्टेशन के लिए और वापस से उसी जगह पहुंच गए जहां 4 दिन पहले थे। और हम लोग की ट्रेन थी शाम की 5 बजे की। सो वी लेफ्ट फॉर द स्टेशन। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर उदयपुर सीरीज़ वीडियो। Hope you liked the whole series, and do like and comment if you liked my videos, and subscribe to the channel as well. Thank you.